जैसे सुनील बाबू को एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं पता, वैसे ही 8 घंटे की सिटिंग जॉब की कीमत भी सुनील बाबू को नहीं पता। आज के टाइम में हम सभी सुनील बाबू बने हुए हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस। 8 घंटे का सिटिंग जॉब अपने आप, जहाँ आप बहुत कुछ कमा रहे हैं उसमें, यू आर अर्निंग योर मनी एंड यू आर अर्निंग योर ब्रेड, यू आर लूजिंग सम थिंग्स। हाय, दिस इज डॉक्टर सूर्या एंड आई एम फ्रॉम 34 हार्ट केयर। आज हम बात करेंगे कि हाउ 8 आवर सिटिंग जॉब कम्स विद अ कॉस्ट, या फिर 8 घंटे 10 घंटे बैठने वाले जॉब की कीमत आपकी बॉडी को कैसे चुकानी पड़ती है। हम जब एक पोजीशन में जाके अपने ऑफिस में बैठते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे सामने या पेपर के सामने या डेस्क के सामने बैठ के अपना काम रेगुलर करते रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, रिटर्न वर्क हो, स्क्रीन का काम हो, बैंक का काम हो, या हमारे ऑफिस से मल्टीनेशनल कंपनी का काम हो, हम एक कुर्सी जाके जब बैठ जाते हैं, हमारी बॉडी की पोस्चर अडेप्ट करती है, जिसमें हमारा घुटना और हमारे हिप 90 डिग्री पे मुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी पैरों की वेसल्स, जो अपने पैरों का खून को लेके ऊपर तरफ जा रही हैं हार्ट की तरफ, उनका फ्लो रुकता है। हमारे पैरों में एक मसल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं काफ मसल्स या पिंडलियाँ। काफ मसल्स को पैरों का दिल भी कहा जाता है। हम जब चलते हैं तो ये काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, इससे हमारे ब्लड को वापस पैरों से ऊपर आने के लिए एड मिलता है। हम जब एक पोजीशन में बैठ जाते हैं, एक पोजीशन पकड़ के रह जाते हैं, तो ये काफ मसल्स यूज़ नहीं होती, इनएक्टिव हो जाती हैं। इसकी वजह से जो पैरों का वीनस ब्लड ऊपर की तरफ आना चाहिए, उसका फ्लो स्लगिश हो जाता है, रुक जाता है, थम जाता है। तो पैर में ब्लड इकट्ठा होना या पूल होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से पैरों में सूजन आने लगती है। वो जो ब्लड है, वो फ्लूइड है, वो एसिपिटेट करता है और स्किन के अंदर इकट्ठा हो जाता है, हमारे पैर भारी हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारा वेनस ब्लड जो ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो पैरेलल चैनल्स में बहना शुरू होता है, यानी कि उन वेन्स के अंदर जो अब तक इस्तेमाल नहीं हो रही थी, और उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। उसको हम बोलते हैं स्पाइडर वेन्स या वेरिकोस वेन्स। साथ ही साथ हमारे पैरों में जब बहुत लंबे टाइम तक ऐसे खून स्लो होने लगता है, तो पैरों में खून जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। हमारे खून की एक प्रॉपर्टी है कि वो खून बहता रहेगा तो लिक्विड रहेगा। जहाँ उसकी स्पीड स्लो होगी या थमेगी, वो जमना शुरू हो जाता है। 8 घंटे तक जब हम एक पोजीशन पकड़ के बैठे रहते हैं, 10 घंटे तक पोजीशन पकड़ के बैठे रहते हैं, तो ब्लड का फ्लो स्लगिश हो जाता है पैरों में, और उससे पैरों में एक प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी चांसेस हमें लॉन्ग फ्लाइट्स में भी होती है। जब बहुत लंबी फ्लाइट्स होती हैं हमारी, जहाँ पे हम 8-8 10 घंटे एक सीट में बैठे रहते हैं, उन पेशेंट में भी हम ये देखते हैं, उन लोगों में भी हम ये देखते हैं कि DVT के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक पोजीशन में कॉन्स्टेंटली बैठे रहने से हमारी हिप बोन की जो मसल्स हैं, जिसको हम हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, वो शॉर्टन होने लगती हैं, टाइट होने लगती हैं। वो एक कांस्टेंट फ्लेक्शन की पोजीशन में बनी रहती हैं। इसकी वजह से हमारी पेल्विस की जो पोजीशन है वो थोड़ी फॉरवर्ड होने लगती है। हम लोग झुक के चलना शुरू कर देते हैं, या फिर देखते हैं ना एजेड पेशेंट्स के अंदर जो थोड़ा झुक के चलना शुरू कर देते हैं, वो इसी वजह से आती है, बिकॉज हैमस्ट्रिंग्स या हिप मसल्स आर गेटिंग टाइट एंड शॉर्ट। अगर हमारा बैठने का पोजीशन ठीक नहीं है और हम थोड़ा रिक्लाइन करके बैठते हैं, तो हम अपना प्रेशर बजाय हिप्स के टेल बोन पर डालना शुरू कर देते हैं। और जब 8-8 घंटे हम टेल बोन पर प्रेशर रखते चलते हैं, तो टेल बोन के अंदर अपने आप एक क्रॉनिक पेन शुरू हो जाता है, जो आगे जाके पेशेंट को बहुत दुखी करता है। बात करते हैं गर्दन की, बात करते हैं सर की, बात करते हैं कंधों की। तो जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करने के लिए आगे स्लाउच करते हैं और काम करते हैं, तो हमारा पोस्चर सीधा ना रह के यूँ झुकने की तरफ हो जाता है। इस झुके हुए पोस्चर से कांस्टेंट सर्वाइकल स्ट्रेन, कांस्टेंट हेड स्ट्रेन, कांस्टेंट शोल्डर स्ट्रेन बनता है। इसकी वजह से पेशेंट को अपर बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोपैथी, यहाँ तक कि माइग्रेन। अब हम बॉडी के बाकी हिस्सों की बात करें, सो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है जब हम बहुत लंबे टाइम तक एक पोजीशन में बैठे रहते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक हार्मोन जिसे कहते हैं इंसुलिन, उसकी सेंसिटिविटी कम होती है। मसल्स जब हम काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक पोजीशन में ना बैठ के फिजिकली रोम अराउंड करते हैं, सो हमारी सारी मसल्स इस्तेमाल होती हैं, उनका ग्लूकोज अपटेक और इंसुलिन यूसेज दोनों बेटर रहते हैं जब हम एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, चाहे आदतन चाहे काम की वजह से। सो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं जो काम नहीं कर रही हैं, वो आइडल या स्लोविश हो जाती हैं, और उनका इंसुलिन अपटेक या उनका ग्लूकोज अपटेक दोनों कम हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, शुगर लेवल्स अनकंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। सो प्रोलॉन्ग सिटिंग से आपकी डायबिटीज़ खराब होती है, और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप डायबिटिक की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। बात करें अगर हम मेटाबॉलिज्म की, साथ साथ सो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमारी एनर्जी कंजप्शन कम होती है, सो वी टेंड टू स्टोर मोर एंड मोर एनर्जी। हम वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं अपना, हमारे हार्मोन्स जो हैं, मेटाबॉलिक हार्मोन्स, वो स्लो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। सो प्रोलॉन्ग सिटिंग कम विद इट्स ओन कॉस्ट। हम जहाँ अपना काम कमा रहे हैं, अपना ऑफ कोर्स पैसा भी कमा रहे हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग में हम अपनी हेल्थ गंवाते हैं। सो इससे कैसे बचें? काम तो नहीं छोड़ सकते, काम तो करना है। सो कुछ टिप्स हैं
जिनका ध्यान रखें। सिंपल वन इज हाफ एन आवर रूल और उसके से 30 मिनट्स रूल। जब भी आप काम कर रहे हो, बहुत लंबा बैठे हो, अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं या अपने आप को ट्यून कर सकते हैं कि हर आधे घंटे बाद एक ब्रेक लेंगे। उसमें आप खड़े होंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, थोड़े कंधों को, गर्दन को रिलैक्स करेंगे, रोल आउट करेंगे और हो सके तो 2 से 3 मिनट के लिए वॉक भी कर लेंगे, जिससे आपके पैरों का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए, जो ब्लड ना देर से स्टैग्नेंट हुआ हुआ था वो वापस फ्लो में आ जाए एंड चांसेस ऑफ गेटिंग एनी प्रॉब्लम विद योर वेन्स कम हो जाती है। दूसरा रूल हम पेशेंट को ये बताते हैं कि जब भी बीच में कॉल्स आएँ, कॉल्स के टाइम जब आप काम करते बीच में फ़ोन आ जाए, उस टाइम को यूज़ कीजिए। फ़ोन अटेंड मत कीजिए बैठे बैठे, खड़े होइए या वॉक करते करते आप फ़ोन अटेंड कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी पोस्चर ठीक करने का, पैरों को मूवमेंट देने का टाइम मिल जाएगा। तीसरा, आप काम करते वक्त ध्यान रखें कि आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो किस लेवल पे है। आपकी टेबल डेस्क, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, ताकि आपको काम करते वक्त बहुत ज़्यादा स्लाउच झुकना ना पड़े, आप सीधा इरेक्ट बैठ सके। सीधा बैठने से एटलीस्ट आपकी सर्वाइकल, हेड और शोल्डर्स की इश्यूज कम हो जाएंगे। बट ऑफ कोर्स जो 30 मिनट वॉक रूल जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर इसमें और एडिशन किया जाए और इनडायरेक्ट तरीके से आया जाए तो ये देखा जाता है कि जो लोग 8-8 घंटे सिटिंग कर रहे हैं आज के टाइम में, वो ज़्यादातर अपने आप को कंप्यूटर स्क्रीन से या स्मार्टफोन से, टैबलेट से या बहुत एक लाइट वाले एनवायरनमेंट से एक्सपोज कर रहे हैं। तो उसका असर आपकी आइज़ पे पड़ता है, आई साइट पे पड़ता है, उसका असर आपकी स्लीप पे पड़ता है, उसका असर आपकी मेमोरी और ब्रेन पे पड़ता है। यू आर सैचुरेटिंग योरसेल्फ विद टू मच इन्फॉर्मेशन जिसको आप बाद में ढंग से न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग के देखे जाएं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट होते हैं। सो लर्न द वेज टू न्यूट्रलाइज योरसेल्फ। जब आप आधे घंटे के अंदर ब्रेक लेंगे वॉक करने का, उस टाइम ऑल्सो ट्राई टू रिलैक्स योर आइज। आंख बंद करके थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग या आंख को हल्का सा मसाज करना या थोड़ा सा रिलैक्स स्ट्रेच करके लेटना, जिसमें आप अपनी चेयर को यूज़ कर सकते हैं टू रिक्लाइन बैकवर्ड्स, जिससे हम अपने गर्दन को और कंधे को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें। प्लस यू कैन लर्न सम एक्सरसाइजेज जो आप घर जाने के बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें या प्रॉपर अपने मसल्स को लूज करें, तो आप दिन भर का जो आपने एकोमोडेट प्रेशर और स्ट्रेन किया है नेक पे, अपर बैक पे, लोअर बैक पे, उसको न्यूट्रलाइज करके फिर एक अच्छी नींद ले सकते हैं। सो इफ़ यू डिसाइड टू बी इन अ जॉब जहाँ पे आपको लंबी सिटिंग है, साइड बाय साइड लर्न वेज टू काउंटर इट। थैंक यू।